बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलवंजी मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। इस वीडियो में हम तमाम बीमारियों और कलवंजी से उनका इलाज कैसे किया जाए के मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात देंगे। इससे बेहतरीन वीडियो कलवंजी से मुतल्लिक यकीनन आज तक आपने नहीं देखी होगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप हमारे फैमिली चैनल का हिस्सा नहीं बने तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। कलवंजी एक किस्म की घास का बीज है। इसका पौधा सौंफ से मुशाबे, खुदरू और 40 सेंटीमीटर बुलंद होता है। फूल जर्दी माइल बीजों का रंग स्याह और शक्ल प्याज के बीजों से मिलती है। यही वजह है कि बाज लोग इन्हें प्याज का ही बीज समझते हैं। कलवंजी के बीजों की बू तेज और शिफाई तासीर 7 साल तक कायम रहती है। सही कलवंजी की पहचान यह है कि अगर इसे सफेद कागज में लपेट कर रखें तो इस पर चिकनाई के दाग धब्बे लग जाते हैं। कलवंजी के बीज खुशबूदार और जायके के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं और अचार और चटनी में पड़े हुए छोटे छोटे तकोने स्याह बीज कलवंजी ही के होते हैं, जो अपने अंदर बेशुमार फवायद रखते हैं। ये सरीउल असर यानी बहुत जल्द असर करते हैं। अतबाए कदीम कलवंजी और इसके बीजों के इस्तेमाल से खूब वाकिफ थे। मालूम तारीख में रूमी इनका इस्तेमाल करते थे। कदीम यूनानी और अरब हुक्कामा ने कलवंजी को रूम ही से हासिल किया और फिर यह पूरी दुनिया में काश्त और इस्तेमाल होने लगी। तिब्बी कुतब से मालूम होता है कि कदीम यूनानी अतबा कलवंजी के बीज को मैदे और पेट के अमराज मसलन रिया, गैस का होना, आंतों का दर्द, कसरत अय्याम, इस्तिस्का, नसियान, रशा, दिमागी कमजोरी, फालज और अफजाइश दूध के लिए इस्तेमाल कराते रहे हैं। कलवंजी की ये एक अहम खासियत है कि यह गर्म और सर्द दोनों तरह के अमराज में मुफीद है, जबकि इसकी अपनी तासीर गर्म है और सर्दी से होने वाले तमाम अमराज में मुफीद है। मजीद तफसील में जाने से पहले हम आपको बताते हैं कि सिर्फ एक चुटकी कलवंजी से क्या फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। आजकल के दौर में बढ़ते हुए ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के मसले से बहुत से लोग परेशान हैं। ज़्यादातर ब्लड प्रेशर का मसला जिस्म में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से होता है। कलवंजी न सिर्फ आपकी हड्डियों में LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, बल्कि आपके दिल की हिफाजत भी करती है और आपको हाई ब्लड प्रेशर से महफूज रखती है। ऐसे लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हैं वो रोज़ाना एक चुटकी कलवंजी खाएं। इसके लगातार इस्तेमाल से आप एक हफ्ते के अंदर अपने हाई ब्लड प्रेशर में वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। इसी तरह बॉडी इंसुलिन लेवल में गड़बड़ और जब हमारा पेंक्रियाज इंसुलिन की दुरुस्त मिकदार को पैदा नहीं कर पाता तो उस वक्त शुगर की बीमारी पैदा होती है। कलवंजी इस बीमारी में बहुत ज़्यादा असरदार साबित होती है। ये इंसुलिन पैदा करने की सलाहियत को बढ़ाती है और हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में मदद देती है। डायबिटिक पेशेंट इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए रोज़ाना एक चुटकी कलवंजी को खाकर इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। इसी तरह कलवंजी आपके जिगर को सेहतमंद रखने में भी मुफीद होती है। कलवंजी को हमारे लीवर की प्रॉपर फंक्शनिंग और इसमें टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए भी खाया जाता है। ऐसे खतरनाक कंपाउंड जो हमारे लीवर को डैमेज करने का काम करते हैं और लीवर में कमजोरी की बुनियादी वजह बनते हैं, कलवंजी खाने से उन जहरीले मादों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। हमारा लीवर जब सेहतमंद तरीके से अपना काम करता है तो हमारे पूरे जिस्म की सफाई होती है और बॉडी में हेल्थी ब्लड भी पैदा होने लगता है। इसके लिए लीवर की बीमारी में मुब्तला अफराद रोज़ाना एक चुटकी कलवंजी को खाकर अपने जिगर को हेल्थी और मजबूत बना सकते हैं। इसी तरह गलत खुराक खाने की वजह से दिमागी कमजोरी और यादाश्त का कमज़ोर होना आजकल के दौर में आम बात है। कलवंजी आपकी ब्रेन पावर को बूस्ट करती है और आपकी यादाश्त को बेहतर करती है। रोज़ाना एक चुटकी कलवंजी खाकर अपने ब्रेन सेल्स की एक्टिविटीज़ को तेज़ कर सकते हैं और इससे यादाश्त की कमज़ोरी के मसले को ख़त्म किया जा सकता है। इसी तरह अस्थमा की बीमारी से महफूज रहने और इस बीमारी को ठीक करने के लिए कलवंजी का ड्रिंक बनाकर पीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ऐसे लोग जो फेफड़ों और सांस के मसले और अस्थमा से परेशान हैं वो रोज़ाना एक गिलास पानी में आधा चम्मच कलवंजी डालकर 10 मिनट तक बॉयल करें और उसके बाद जब ये ड्रिंक ठंडा हो जाए तो इसको पिया जा सकता है। इससे अस्थमा में तेजी से सुधार लाया जा सकता है। इसके लिए अस्थमा के मरीज
दिन में 2 मरतबा इस ड्रिंक को पी सकते हैं। 1 से 1.5 हफ्ते तक इस्तेमाल करने से आप इस बीमारी को खत्म होते खुद देख सकते हैं। इसी तरह हमारे डीएनए पर जब भी फ्री रेडिकल का री इफेक्ट का ज्यादा होता है तो इससे कैंसर सेल्स पैदा होने का खतरा भी बढ़ जाता है। कलवंजी में कुदरती तौर पर भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं जो कि कैंसर सेल्स को पैदा होने से रोकती हैं और पैदा हुए सेल्स को जिस्म से बाहर निकालती हैं। इसके लिए अगर आप कैंसर से महफूज रहना चाहते हैं और ऐसे लोग जो कि डिफरेंट किस्म के कैंसर में मुब्तला हैं जैसा कि ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, स्टमक कैंसर और ब्रेन कैंसर, तो कलवंजी को ग्राइंड करके इसका पाउडर तैयार कर लें और इसके बाद रोजाना 1 गिलास पानी के साथ आधा चम्मच इस पाउडर को खाएं। इससे कैंसर जैसी बीमारी से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। इसी तरह बालों का गिरना मर्दों और औरतों में बहुत ही आम बात है। इसके लिए अगर आप कलवंजी का तेल बालों पर इस्तेमाल करते हैं तो इससे इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसके तेल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और पावरफुल एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं जो कि आपके बालों को मजबूती फराहम करती हैं, जिससे बालों को अंदर से ताकत मिलती है और बालों के झड़ने का मसला कम वक्त में ही ठीक हो सकता है। इसके लिए आप हफ्ते में 2 से 3 बार कलवंजी के तेल को अपने बालों में लगाकर 10 मिनट तक हल्का हल्का मसाज करें। उसके बाद 30 मिनट लगा रहने दें। उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। इस ऑयल को लगातार इस्तेमाल करने से आप बालों के झड़ने की परेशानी से निजात हासिल कर सकते हैं। इसी तरह कलवंजी निज़ाम हजम की इस्लाह के लिए अक्सीर का दर्जा रखती है। रिया, गैस और बदहजमी में इससे बहुत फायदा होता है। वो लोग जिनको खाने के बाद पेट में भारीपन, गैस या रिया भर जाने और अफारे की शिकायत महसूस होती हो, कलवंजी का 3 ग्राम सफूफ खाने के बाद इस्तेमाल करें तो न सिर्फ ये शिकायत जाती रहेगी बल्कि मैदे की भी इस्लाह हो जाएगी। कलवंजी को सिरके के साथ मिलाकर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। सर्दियों के मौसम में जब थोड़ी सी सर्दी लगने से जुकाम होने लगता है तो ऐसी सूरत में कलवंजी को भूनकर बारीक पीस लें और कपड़े की पोटली बनाकर बार बार सूंघने से जुकाम दूर हो जाता है। अगर छींकें आ रही हों तो कलवंजी भूनकर बारीक पीसकर रोगने जैतून में मिलाकर इसके 3-4 कतरे नाक में टिपकाने से छींकें जाती रहेंगी। कलवंजी मदर बोल यानी पेशाब आवर भी है। इसका जोशांदा शहद में मिलाकर पीने से गुर्दे और मसाने की पथरी भी खारिज हो जाती है। अगर दांतों में ठंडा पानी लगने की शिकायत हो तो कलवंजी को सिरके में जोश देकर कुलियां करने से फायदा होता है। चेहरे की रंगत में निखार और जिल्द साफ करने के लिए कलवंजी को बारीक पीसकर घी में मिलाकर चेहरे पर लेप करने से फायदा होता है। अगर रोगने जैतून में मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो और ज्यादा फायदा होता है। आजकल नौजवान लड़कों और लड़कियों में कील, दानों और महासों की शिकायत आम है। वो मुख्तलिफ बाजारी करीमें इस्तेमाल करके चेहरे की जिल्द को मजीद खराब कर लेते हैं। ऐसे नौजवान बच्चे बच्चियां कलवंजी बारीक पीस कर सिरके में मिलाकर सोने से पहले चेहरे पर लेप करें और सुबह चेहरा धो लिया करें। चंद दिनों में बड़े अच्छे असरात सामने आएंगे। इस तरह लेप करने से न सिर्फ चेहरे की रंगत साफ और शफाफ होगी और महासे खत्म होंगे बल्कि जिल्द में निखार भी आएगा। जिल्दी अमराज में कलवंजी का इस्तेमाल आम है। जिल्द पर जख्म होने की सूरत में कलवंजी को तवे पर भूनकर रोगने मेहंदी में मिलाकर लगाने से न सिर्फ जख्म मुंदमल हो जाएंगे बल्कि निशान धब्बे भी जाते रहेंगे। जिन खवातीन को दूध कम आने की शिकायत हो और उनका बच्चा भूखा रह जाता हो वो कलवंजी के 6-7 दाने सुबह निहार मुंह और रात सोने से कबल दूध के साथ इस्तेमाल कर लिया करें। इससे उनके दूध की मिकदार में इजाफा हो जाएगा। अलबत्ता हमला खवातीन को कलवंजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज की मशीनी जिंदगी और जदीद लवाजमात ने इंसान को इसाबी तौर पर मफलूज करके रख दिया है और हर दूसरा इंसान इसाबी दबाव और तनाव में मुब्तला है। ऐसे लोग कलवंजी के चंद दाने रोजाना शहद के साथ इस्तेमाल कर लिया करें। चंद दिनों में खुद को बेहतर महसूस करेंगे। फेफड़ों की तकलीफ और खसूसन दमे के मर्ज में कलवंजी बहुत मुफीद है। कलवंजी का सफूफ निस्फ से 1 ग्राम तक सुबह निहार मुंह और रात को सोने से कबल हमरा शहद इस्तेमाल किया जाए। ये पुरानी पेचस में भी मुफीद होता है। जिन लोगों को हिचकियाँ आती हों वो कलवंजी का 3 ग्राम सफूफ खाने के 1 चम्मच मक्खन में मिलाकर इस्तेमाल करें तो फायदा होता है। माहिरीन तिब्ब व साइंस कलवंजी पर तहकीकी काम कर रहे हैं और उन्होंने इसे मुख्तलिफ अमराज में मुफीद पाया है।
इस पर मजीद तहकीक जारी है। गुज़श्ता साल बरतानिया से कलवंजी पर तहकीक के लिए पाकिस्तान आने वाली एक खातून ने बताया था कि एक मल्टीनेशनल दवासाज इदारा कलवंजी से एक क्रीम तैयार करना चाहता है, क्योंकि कलवंजी पर तहकीक के बाद मालूम किया गया है कि इसमें ज़रूरी रोगन पाए जाते हैं जो कई अमराज में मुअस्सर हैं। पाकिस्तान के एक मुमताज़ साइंसदान ने जामिया कराची के शोबे कीमिया में कलवंजी पर जो तहकीक की है उसके मुताबिक कलवंजी के अल्कलाइड किसी और शय से हासिल नहीं होते। कलवंजी के इस्तेमाल से लबलबे की खसूसी रतूबत, इंसुलिन में इजाफा होने से मर्ज शुगर को फ़ायदा होता है। शुगर के मरीज़ कलवंजी के 7 दाने रोज़ाना सुबह निगल लिया करें। तिब्बे नबवी के मारूफ मुहक्किक व मुआलिज डॉक्टर खालिद गजनवी शुगर के मरीजों को कलवंजी के बीज 3 हिस्से और कास्नी के बीज 1 हिस्सा इस्तेमाल करवाकर मुफीद नताइज हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा भी कलवंजी के बहुत से फ़वाइद हैं जो इंशाअल्लाह आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें, इससे आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मौसूल हो जाएगी।